जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि आपके यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये सीरीज का सेकंड वीडियो, इसके पहले एक वीडियो फिजिक्स का अपलोड हो चुका है जो था दोस्तों मेजरमेंट के ऊपर। ओके, तो आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो हमारा है यहाँ पे फिजिक्स का ही, लेकिन सेकंड वीडियो है और इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और फिर जो उसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो क्वेश्चन है वो तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, जो यहाँ पे चूज किया गया दोस्तों वो पूछे हुए क्वेश्चन हैं सब। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ थ्योरी बताना चाहूँगा और जो दोस्तों ये बताऊँगा कि जो क्वेश्चन है सब लगभग लगभग आधे क्वेश्चन सब वन लीनियर्स मतलब आपको देखने के बाद दोस्तों 10 सेकंड में आप उसका आंसर तुरंत देने वाले हो। ओके, और जो दोस्तों न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है, तो बहुत ही कम समय में आप उस न्यूमेरिकल को हल करने वाले हो, जिससे मेरे तरीके से। ओके, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मोटा मोटी मैं थ्योरी बताता हूँ। तो अदिश राशि सदिश राशि होता क्या है दोस्तों, आपको मालूम ही होगा। सदिश राशि यहाँ सबसे पहले कि अदिश राशि को बताता हूँ। वही राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होते हैं, परिमाण होते हैं। ओके, परिमाण होते हैं जैसे मतलब कोई मान होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हमारा हम कोई दोस्तों हम लोहा लेते हैं तो उसका अगर बोले तो कितना वजन है, तो बोलेंगे दोस्तों कितना 2 kg है, 1 kg है, तो ये दोस्तों क्या हुआ, परिमाण हो गया। ओके, जिस इस प्रकार से जो राशियाँ जिस जिस जो राशियाँ होती है दोस्तों जिसका सिर्फ मान हम लिखते हैं, जैसे कि कोई वैल्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्केलर वैल्यू होती है, जिससे सिर्फ एक ही चीज़ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो इतने kg का है। ओके, तो वो दोस्तों उस राशि में क्या बोलेंगे हम, अदिश राशियाँ बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनकी भाषा में क्या लिखा हुआ है थ्योरी में, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ओके, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया दोस्तों, सामर्थ्य, और फिर आयतन, घनत्व हो गए। ओके, इत्यादि। ओके, तो ये सब जो हमारे यहाँ पे राशियाँ दी गई हैं सब क्या है दोस्तों, अदिश राशियाँ हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं जो सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या क्या होते हैं, वो लिखे हुए हैं, वे राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, दोनों हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों मान भी, वैल्यू भी रहे और उसके उसके साथ साथ दोस्तों क्या रहे, डायरेक्शन भी रहे। ओके, तो वो क्या होंगी दोस्तों, वेक्टर वैल्यू, वेक्टर राशियाँ होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। एक प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों हम कि जैसे बल हो गया हमारा। ओके, या वेग हो गया, त्वरण हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में आपको दिया हुआ आघूर्ण हो गया, बल का आवेग हो गया, तो ये सब क्या है दोस्तों आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ओके, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ और जो किस प्रकार से निरूपित करते हैं, तो आपको ये भी मालूम होगा कि वेक्टर्स को निरूपित करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। जैसे वेक्टर ए है तो उसको हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं, उसके ऊपर एरो बना के। ओके, अगर दोस्तों हम स्केलर राशियों को निरूपित करते हैं तो हमारा जैसे स्केलर ए है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उसके ऊपर कैप लगा के करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये ए बना हुआ है, इस प्रकार से कैप लगा के करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और डिफिनीशन है तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यहाँ से। ओके, यहाँ से लिखा हुआ सदिश राशियों से संबंधित निम्न बातें याद रखने के लिए जो हमारे हैं दोस्तों, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि हमें पीछे जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स तो इन्हीं तीनों से हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो है, यदि दो राशि एक ही दिशा में है, यदि दो राशि दोस्तों एक ही दिशा में, तब परिणामी क्या होगा। अगर दो राशि दोस्तों जैसे कि हमारा मान कि ये ए है और ये बी है। ओके, अगर ये दोस्तों वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर वी है। ओके, इन दोनों का अगर हम परिणामी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, परिणामी दोस्तों, परिणामी माना कि दोनों का आर है। ओके, परिणामी क्या है दोस्तों, आर है। अगर परिणामी आर है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इस वेक्टर ए, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। ओके, और यदि विपरीत दिशा में है, दो बल हैं, दो जो दोस्तों परिणामी है, दो दोस्तों दिशा है, मतलब वो क्या कहते हैं, सॉरी, राशियाँ हैं जो, जैसे कि बल ही नहीं कोई भी हो सकते, जैसे दो सदिश राशियाँ हो दोस्तों, जैसे माना कि हमारा एक ये हो गया और एक इस दिशा में हो गया। ओके, तब परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा हमारा, जैसे ये ए हो गया और ये वी हो गया, नीचे वाला वी हो गया, तब परिणामी हो जाएगा ए माइनस में वी। ओके फ्रेंड्स, तो कब होंगे, जब हमारे विपरीत दिशा में होंगे, और जब दोस्तों एक ही साइड में होंगे तो ए प्लस में बी हो जाएंगे। ओके, जब परिणामी निकालना रहेगा तो। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये इस केस में, इन दोनों केस में क्या था कि जो दो हमारे जो दोस्तों सदिश राशियाँ थी वो क्या थी, आपस में पैरेलल थी, चाहे वो एक साइड में हो चाहे वो अपोजिट साइड में, लेकिन क्या थी दोस्तों, पैरेलल थी, मतलब समानांतर समांतर थी। ओके, लेकिन जब दोस्तों लंबवत दिशा में होंगे, जैसे कि हमारा कि ये एक बल वो दोस्तों ये इस साइड चला गया और एक बल बोले या दोस्तों कोई भी क्वांटिटी बोल सकते हैं, जैसे जो सदिश क्वांटिटी हो। ओके, तो यहाँ पे हम बल ही बोल रहे हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, जब इस प्रकार से हो, क्या हो, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे परिणामी अगर निकालना चाहें तब आर इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसको, इस प्रकार से भी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, आर इक्वल टू मिल रहा होगा आपके अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये परिणामी हो जाएगा इन द केस ऑफ पैरेलल। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड,
दो सदिश राशियाँ ए तथा बी के बीच कोण अगर थीटा है, ए और सदिश राशियाँ जो हैं दोस्तों ए और बी के बीच अगर कोण थीटा है और परिणामी ए और बी के साथ अल्फा तथा बीटा कोण बनाते हैं, तब परिमाणी सदिश हो जाएंगे दोस्तों। परिमाणी सदिश मतलब यहाँ परिमाणी बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हम रिजल्टेंट निकालते हैं मतलब आर हो जाएगा दोस्तों। आर हमारा यहाँ उस केस में, किस केस में दोस्तों, जब हमारा क्या हो, यहाँ पे मैं सबसे पहले बना के दिखा देता हूँ कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए है, ये वेक्टर बी है, ओके। और ये दोस्तों हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट बोले तो हमारा परिणामी है, ओके। तो जो दोस्तों इन दोनों के बीच का एंगल है, मतलब दोनों ए और बी का एंगल है, वो दोस्तों क्या है, थीटा है। क्या दोस्तों, थीटा है। बट जो दोस्तों यहाँ रिजल्टेंट के साथ हमारा, इसके साथ अगर हमारा अल्फा बन रहा है, रिजल्टेंट का और वेक्टर ए के साथ हमारा क्या कोण बन रहा है, अल्फा बन रहा है। और रिजल्टेंट और दोस्तों को क्या कहते हैं दोस्तों, सदिश राशि बी के साथ क्या बनता है, हमारा बीटा बन रहा है, ओके। तो ये हमारी एंगल्स दिए हुए हैं। अगर दोस्तों तब फिर जो इस केस में हमारा परिणामी क्या हो जाएगा, इस केस में परिणामी आर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a बी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा कौन सा दोस्तों, जो दोनों बलों के बीच हमारा एंगल बना हुआ था, ओके। बलों के बीच या वेक्टर क्वांटिटी के बीच हमारा एंगल बना हुआ था, ओके फ्रेंड्स। तो ये हमारा संबंध है बस, ओके। अब सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि दोस्तों निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है, ओके। तो यहाँ आपको चूज करना है निम्न में से कौन सी सदिश नहीं है। आपको सबसे पहले अपने मन से यहाँ पे चूज करके डिसाइड कर लेना। उसके बाद दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अब ये भी देखिएगा दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, ओके। ये चेक करते चलिएगा। मैं डायरेक्ट तुरंत तो इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा वेट कर रहा हूँ ताकि आप इसको डिसाइड कर सके कि आपको कौन सा आंसर सही है और कितने आप सही कर रहे हैं, ओके। तो देखिए इसमें से आपको चूज करना है कौन सी सदिश नहीं है, मतलब कौन सा अदिश राशि है, इसमें से आपको ये चूज करना है। अदिश राशि दोस्तों आपको पीछे बताया ही मैं कि कौन सी होती है, जिसमें कि सिर्फ वैल्यू की जरूरत हो, ओके। उसमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, तो वैल्यू की सिर्फ जरूरत हो। तो कौन सा है दोस्तों ऐसा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो है, जिसके ऊपर दिया हुआ था ऊर्जा हमारी क्या है, अदिश राशि है, ओके। अदिश राशि तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो तो दोस्तों क्या हो जाएगी, वो अदिश राशि हो जाएगी, ओके। स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसको देख सकते हैं आप, दो बार दोस्तों पूछा गया, एक बार 1990 में, एक बार 2011 में, ओके। तो इस प्रकार से ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मोस्ट फन क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे क्वेश्चन है, आपको देखने के बाद तुरंत इसका आंसर रख देना वहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि दो बल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ 6 न्यूटन का और दिया हुआ 8 न्यूटन का। बलों का परिणामी नहीं हो सकता, इसमें से पूछा है इन दोनों बलों का परिणामी कौन सा नहीं हो सकता, ओके। अब देखिए कौन सा नहीं हो सकता। एक दोस्तों अगर हम ये हमारे दो बल दिए हुए हैं तो सबसे न्यूनतम जो हमारा दोस्तों परिणामी होगा, न्यूनतम परिणामी कौन सा होता है, अगर हमारा आर इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं, न्यूनतम परिणामी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस में बी, ओके। ए माइनस में बी ये हो जाएगा। और अधिकतम परिणामी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस में बी। तो यहाँ पे कौन सा नहीं हो सकता, तो ये भी हम देखते हैं, ए प्लस में बी, ओके। हम 6 वाले को ए मानते हैं और उस वाले को दोस्तों क्या मानते हैं, बी मानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 6 वाले को ए मान रहे हैं और 8 वाले को बी मान रहे हैं, तो ए प्लस में बी करते हैं तो 8 और प्लस में 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 14 तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, ओके। तो ये तो हो सकता है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों अगर ये तो मैक्सिमम वैल्यू था, ओके, परिणामी का मैक्सिमम वैल्यू था। और देखते हैं मिनिमम वैल्यू कितना होता है। तो 6 माइनस में 8 या 8 माइनस में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 2 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। अब 2 के नीचे कौन सा दोस्तों, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ओके। 1 दिया हुआ तो 1 जो है दोस्तों यहाँ पे उसका परिणामी नहीं हो सकता। मिनिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, ओके। उससे नीचे नहीं हो सकता, 2 से लेके कहाँ तक, 14 तक हो सकता है बस। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो राइट हो जाएगा इस प्रकार से, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा कि इस क्वेश्चन में दोस्तों बोला है निम्नलिखित में सदिश राशि है, ओके। इसमें आपको चूज करना है सदिश राशि कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आपको ये चूज करना है कौन सी सदिश राशि, ओके। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इसका डिफिनीशन था, सबसे पहले वो आपको याद रखना है कि डिफिनीशन में क्या था। डिफिनीशन में क्या था दोस्तों, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी और वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों जैसे कि चाल है, चाल में दोस्तों हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके। और दूरी है, दूरी को भी दोस्तों हमें अगर उसका मेजरमेंट करते हैं तो दोस्तों उसको हमें क्या क्या डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाला, ओके। और फिर समय का अगर मेजर करते हैं तो भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाला। तो बचा कौन सा दोस्तों, हमारे यहाँ पे वेग बचता है। तो वेग इज राइट आंसर, ओके। तो हमें हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा वेग हो जाएगा, जिससे कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल के ऊपर। थोड़ा सा न्यूमेरिकल है इसमें, यहाँ देखते हैं, न्यूमेरिकल नहीं थोड़ा दिमाग लगाना बस इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको सही से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ओके। एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है,
क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, 20 मीटर चलने के पश्चात उसमें त्वरण हो जाएगा। ओके, यहाँ सबसे पहले आपको सही से क्वेश्चन समझना है दोस्तों, उसके बाद इसका आंसर डिसाइड करना है। ओके, अगर दोस्तों क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आप कैलकुलेशन में लग जाएंगे, और कैलकुलेशन लग गए तो दोस्तों आपका गया 4-5 मिनट, और गया भी तो दोस्तों तो लेकिन आंसर आने वाला नहीं उससे। ओके, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ दोस्तों समझने वाली बात ये है कि वस्तु जो है वो किस वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है। ओके, और त्वरण क्या होता है दोस्तों, त्वरण क्या होता है, यहाँ पे त्वरण पूछा है ना, तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। जब वेग में कुछ परिवर्तन होगा, जितना परिवर्तन होगा वही क्या होगा दोस्तों, हमारा जितना परिवर्तन वही हमारा त्वरण होता है। ओके, जिस प्रकार जिस रेट से परिवर्तन होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग परिवर्तन बटे समय हो जाएगा, वेग अपान में समय, तो वो हमारा त्वरण हो जाएगा। लेकिन जब वेग में दोस्तों कोई हमारा चेंजिंग हो ही नहीं रहा, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, त्वरण कितना होगा, इसमें से त्वरण हो ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई उत्पन्न नहीं होगा त्वरण इसमें से। तो दोस्तों इन्होंने दिया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसके पास इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ज्ञात तो किया जा सकता है, हम तो जान रहे हैं ना, उसमें चेंज नहीं हो रहा, तो हम तो जान रहे हैं ना उसका वैल्यू कितना 0 है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हमारा ये 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दोस्तों कि यदि P वेक्टर P तथा वेक्टर Q परिमाण वाले बलों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी बल कितना हो दोस्तों, बल का जो रेशियो वो कितना है दोस्तों, अधिकतम और न्यूनतम परिणामी बल का रेशियो जो है 3:1 के अनुपात में है। ओके, तो यहाँ पे आपको तब बताना है कि कंडीशन कौन सा है यहाँ पे फॉलो होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पे ज्ञात करना है, आपको मालूम होगा कि अगर हम मानते हैं इसका परिणामी कितना है दोस्तों, अगर हम इसका परिणामी मानते हैं कि हमारा परिणामी आ रहा है। ओके, परिणामी आ रहा है, तो मैक्सिमम परिणामी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम परिणामी कितना हो जाएगा दोस्तों, P प्लस में Q। ओके, कितना हो जाएगा, P प्लस में Q। ओके फ्रेंड्स, तो P प्लस में Q हो गया। ओके, P प्लस में Q इक्वल टू यहाँ पे R इक्वल टू P प्लस में Q हो गया। उसके बाद फिर मिनिमम परिणामी कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिनिमम परिणामी हो जाएगा P माइनस में Q। ओके, इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों को जो दोस्तों अनुपात है, इन दोनों का अधिकतम तथा न्यूनतम का जो अनुपात दोस्तों कितना, 3 रेशियो कितना दोस्तों 1 है। ओके, 3/1 कर सकते हैं इसको। ओके, तो इक्वल टू में 3/1 है। अब देखिए जब इसको दोस्तों हम हल करेंगे सही से, ओके, जब इसको हल कर दें तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई किस में, नीचे वाले में हो जाएगा। ओके, अब सही से इसको लिख देता हूँ मैं। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर ऊपर वाले में होगा तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा P प्लस में Q इक्वल टू में हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3P और माइनस में 3Q। ओके, इतना हो जाएगा। अब देखिए जो दोस्तों यहाँ पे 3Q और 3P है, तो इन दोनों को P वाले को इस साइड ले जाते हैं, Q वाले को उस साइड ले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम P वाले को दोस्तों नहीं सॉरी इस P वाले को दोस्तों इस साइड लेके आते हैं और इस Q वाले को इस साइड लेके आते हैं। ओके, तो इस साइड हो जाएगा दोस्तों 4Q और इस साइड दोस्तों कितना हो जाएगा 2P, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3P में से एक P कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 2P। तो 2P बचा तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा। ओके, P इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2Q। ओके, तो कंडीशन हमारा क्या निकल गया दोस्तों यहाँ पे P इक्वल टू 2Q। तो ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है कुछ, तो ऑप्शन में है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या करना था, बस दोनों रेशियो रखना था दोस्तों। सबसे पहले ऊपर अधिकतम रखना था, नीचे न्यूनतम रखना था परिणामी। उसके बाद दोस्तों इक्वल टू में कितना रख देना था, हमारा 3/1 रख देना था। उसके बाद हल करके हमारा जो कंडीशन निकल गया था वही हमारा आंसर होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने हल करके देख लिया है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों, दो समान वेगों का परिणामी वेग v प्रत्येक वेग के समान। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बोला है कि दो वेग हैं हमारे, वो क्या आपस में इक्वल हैं, और उसका जो परिणामी जो रिजल्टेंट है दोस्तों वो भी क्या है, उन दोनों वेग के इक्वल है। जैसे कि हमने यहाँ पे माना कि जो हमारा परिणामी है वो R है। ओके, और जो हमारे दो बल हैं वो कौन से हैं, P है एक, और एक दोस्तों क्या है हमारा Q है। तो ये आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। ओके, तो इसमें इनके बीच और P और Q के बीच में कितना कोण होगा वो हमें ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, R इक्वल टू यहाँ पे लगने वाला है R स्क्वायर इक्वल टू, ओके, यहाँ पे लगने वाला दोस्तों R स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर प्लस में 2P Q इंटू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड हो जाएगा कॉस थीटा।
तो ये थीटा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यहाँ पे सूत्र लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हमें रखना है आर स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे आर स्क्वायर, जहाँ पे है वहाँ पे रख देंगे आर, जहाँ की वहाँ पे रख देंगे आर। ओके, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे सब टोटली यहाँ पे टू आर स्क्वायर हो जाएंगे, इधर आर स्क्वायर है तो टू आर स्क्वायर इधर आएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर टू आर स्क्वायर को इस साइड लेके आते हैं तो माइनस में बचेगा आर स्क्वायर, कितना बचेगा माइनस में आर स्क्वायर। ओके, और इस साइड दोस्तों सिर्फ ये वाला फंक्शन बचेगा, ये वाला फंक्शन, जब यहाँ भी आर रखेंगे यहाँ भी आर रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा टू आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, -1 बचेगा। ओके, तो सही से हल करते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे 2 है दोस्तों 1 के नीचे कर देंगे यहाँ पे, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इधर बचा दोस्तों हमारा कितना -1/2 इक्वल टू कितना बचा कॉस थीटा बचा। ओके, कॉस थीटा बचा। अब देखिए कॉस थीटा बचा तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे माइनस में 1/2 का वैल्यू अगर निकालते हैं दोस्तों कॉस के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा हमारा साइन 60 का मान, साइन 30 का मान दोस्तों कितना होता है 1/2 होता है। ओके, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो हो जाएगा कॉस 90 प्लस में थीटा, तो हो जाएगा माइनस में थीटा। ओके, तो एक बार हम कह सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। ओके, तो 90 प्लस में 30 बोले तो 120, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे वो फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 बार इस प्रकार से पूछा गया है, तो आई होप कि आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन जैसे कि हमारे पीछे था। ओके, तो पीछे वाले क्वेश्चन के एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा वैल्यू दे दिया गया है बस, यदि 2 बल, यहाँ पे बोला यदि 2 बल जिनके प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी का मान भी 3 न्यूटन है। ओके, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रत्येक बल है दोस्तों, जो परिणामी बल है और जो 2 बल लगे हुए हैं हमारे वो क्या आपस में इक्वल है, जैसे कि हमने वहाँ पी क्यू आर को इक्वल किया वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल दे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 न्यूटन करके दे दिया हुआ है। ओके, तो दोनों बलों के बीच का एंगल होगा, यहाँ पे दोनों बलों के बीच का एंगल कितना होगा दोस्तों आपने अभी ज्ञात किया। आई होप को दोस्तों आपको जब फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अगर देख लिए हैं तो आपको तुरंत डायरेक्टली याद आएगा कि हाँ सर ने यही बताया था, जब बल समान रहेंगे और रिजल्टेंट भी समान रहेगा तो दोस्तों उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। डायरेक्टली इसका तुरंत आपको आंसर दे देना है, बस कुछ भी ना हल किए। ओके, हल करेंगे तभी यही आएगा। तो दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको ये है, उन क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर कमेंट में बताना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके ये है कि वेग और दोस्तों चाल दोनों में से कौन सी क्वांटिटी है, दोनों कौन सी क्वांटिटी, ओके, कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, तो ये आपको बताना है। और दोस्तों इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि द्रव्यमान बोले तो दोस्तों द्रव्यमान बोले तो मास, और दोस्तों भार, ओके, भार को बोले तो बीट, दोनों में से कौन सा दोस्तों वेक्टर है कौन सा स्केलर है वो कमेंट करके बताना है। ओके ओके दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना कि वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया, अगर कहीं दोस्तों सामने ना आया हो तो भी कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, टेक केयर।